जी हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर मैं आपका स्वागत करता हूं और जानना चाहूंगा कि 2022 का चुनाव नजदीक है तो क्या कुछ देख रहे हैं? कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी 350 पार आ रही है। कोई सामने ही नहीं है, कोई हमारे सामने टिक ही नहीं रहा है, क्योंकि हमने काम योगी जी के नेतृत्व में ऐसे किए। गुंडे का कोई स्थान नहीं है और उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि फिर कोई गुंडा आएगा, फिर सफाई में नाच होगा, फिर नंगा नाच चलेगा, किसी विधवा की ज़मीन पर कब्जा होगा, फिर किसी का अपहरण होगा, वो सफाई में मिलेगा। ऐसा नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है, जो गलत काम करेगा वो जेल जाएगा, चक्की पीसेगा। चौधरी जयंत चौधरी और अखिलेश एक बार फिर साथ आ रहे हैं। उनको सबको आने दो। सब लोग, जब बाढ़ आती है तो नाव में बहुत लोग बैठ जाते हैं। महिलाओं की बात की जाए तो कांग्रेस द्वारा महिलाओं को 40% आरक्षण देने की बात कभी दिया है उन्होंने? कोई इंदिरा जी के बाद, सोनिया जी के बाद और प्रियंका जी के बाद कोई महिला है उनके पास? हमारे यहाँ महिला, हम संगठन में भी 33% देते हैं, सरकार में भी 33% है। फालतू की बातें करते हो लोग। विधायक जी, समाज, आपने अपनी समाज के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? मैं अपने समाज को, अभी जब मैं खादी बोर्ड में था तो हमने इलेक्ट्रॉनिक पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन दी है। उसमें कोई आग नहीं जलानी पड़ेगी और LPG गैस से चलेगी। आगे आने वाले समय में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक भाड़ देने की व्यवस्था है। जो वो काम करेगा उसको करेंगे, जो अपना नौजवान पढ़ना चाहता है उसके लिए व्यवस्था करेंगे। सरकार की विभिन्न योजनाओं को अपने समाज तक ले जाएंगे और उत्थान का काम करेंगे। मंदिर के मंच के माध्यम से आपने मंदिर में योगी से अपने लोगों के लिए दुकान व्यवसाय की मांग की है। मांग नहीं कि वो पूरी कराएंगे। योगी जी इस बात में संवेदनशील हैं, वो जानते हैं कि हमारे समाज का क्या हमारी दशा रही है और हमारी समाज की दशा से जी रहा था, और योगी जी जानते हैं हमारे समाज का उत्थान कैसा है। योगी जी बहुत संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी हैं। वो संत हैं और संत जो है वो सबका होता है। जानना चाहूँगा कि आपने कहाँ से और एक विधायक तक का सफ़र कैसे तय किया? मेरा जन्म 2 जनवरी 1963 को हरदोई जनपद के अहिरोरी विधानसभा क्षेत्र के गांव गोपालपुर में हुआ। मैं अत्यंत गरीब और निर्धन परिवार का व्यक्ति हूँ। इसी बीच मेरे माता पिताजी की मृत्यु हो जाने के उपरांत मैं मुरादाबाद आता हूँ। मुरादाबाद में मेरे बड़े भाई पराग डेयरी में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे, इलेक्ट्रिक के। उनके साथ आने के बाद मैंने अपना यहाँ राजनीतिक जीवन आरंभ किया। उसी बीच उनका स्थानांतरण 1 साल में हो जाता है, परंतु मैंने मुरादाबाद नहीं छोड़ा। मुरादाबाद को मैंने अपनी कर्मस्थली बनाया। उस कर्मस्थली में उसी बीच मैंने मुरादाबाद के दलपतपुर रेलवे स्टेशन पर चने, मूंगफली, चाय की दुकान, होटलों पे काम करना, होटलों पे बर्तन धोना, ये सब काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा। 1982 में भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग का मैं मंडल का मंत्री बना और वहाँ से मेरी राजनीतिक यात्रा आरंभ होती है। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पद, जैसे भारतीय जनता युवा मोर्चे का जिले का उपाध्यक्ष, महामंत्री, अध्यक्ष, उसके बाद प्रदेश मंत्री, प्रदेश का उपाध्यक्ष क्षेत्र। हमें उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड में 2018 में, जुलाई 18 में उपाध्यक्ष के रूप में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का काम दिया गया। मैंने उसको किया। जब वहाँ से मैंने प्रशासनिक व्यवस्थाओं को समझा, सोचा समझा, और पिछले महीने भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश विधान परिषद में समाज सेवा के रूप में, क्योंकि मैंने समाज सेवा के भी बहुत काम किए, क्योंकि मैं दर्द जानता हूँ गरीबी क्या होती है, गरीब कैसे जीता है। क्योंकि मैंने 18 वर्ष की उम्र तक मिठाई नहीं खाई थी, मैंने मिठाई देखी नहीं थी। मुझे पता नहीं था दीपावली में मिठाई भी खाई जाती है, मुझे पता नहीं था होली में गुजिया भी बनती हैं। मैं उतने गरीब परिवार का था, परंतु मैंने आज सफलता जो प्राप्त की है, और मैं समाज सेवा के क्षेत्र में रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य शिविर, पढ़ाई लिखाई, इन सबको जागरूक करते हुए, समाज के अंदर चिंतन व्यक्त करते हुए मुझे यहाँ तक का राजनीतिक सफ़र मिला है। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ भारतीय जनता पार्टी, जो मेरी माँ है, और माँ ने मुझे अपने आंचल में सहेज कर उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भेजा है। तो मेरा भी कर्तव्य बनता है, मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के प्रति, अपने देश के प्रति जहाँ समर्पित रहूँगा। वही उस समाज में जहाँ मैंने जन्म लिया है, उस भुर्जी समाज पर मुझे गर्व है, भोजपाल समाज पर गर्व है कि मैं उस माँ की कोख से पैदा हुआ, जो 500 डिग्री के सामने बैठकर चने मूंगफली भूनती थी।
और मैं वही अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा और अपने समाज के साथ साथ अन्य समाज और पार्टी के कार्यकर्ताओं, जो पार्टी के गरीब कार्यकर्ता हैं, उनके उत्थान का काम करूंगा। विधायक जी, माना जा रहा है कि आज़ादी के बाद शायद पहली बार किसी पार्टी ने बुर्जी समाज को एक स्थान दिया है, आपको मंत्री विधायक बनाया है, तो क्या कभी आपने सोचा था कि ऐसा आपके साथ होगा? नहीं, मैं कभी नहीं सोच सकता था कि मैं कभी इस स्थान पर पहुंचूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं जानता था कोई भी राजनीतिक दल मेरी पार्टी को, मेरे समाज को कोई भी राजनीतिक दल आगे नहीं ले जाता है। कोई भी राजनीतिक दल कभी अवसर नहीं देता। मैं सपने में भी नहीं सोचता था, परंतु मेरी माँ ने, मेरी पार्टी ने मुझे अवसर दे दिया। मैं कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। आगे भी देखा जा रहा है कि आपकी समाज विभिन्न नामों से अलग अलग जानी जाती है। अब सबको एक करेंगे, सबको भोजवाल मंच पर लाएंगे। विधायक जी, आप हमारे माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे आप जैसे युवाओं के लिए? मैं अपने समाज के युवाओं के साथ साथ सर्व समाज के युवाओं से कहना चाहता हूँ, वो शिक्षित बने, संघर्ष करें, व्यवस्थित रहें, राष्ट्रवाद के लिए, देश के लिए, अपने समाज के प्रति, अपने माता पिता के प्रति समर्पित रहते हुए और किसी भी क्षेत्र में काम करना है, भले ही वो राजनीतिक क्षेत्र हो, अच्छे मन से काम करेंगे, सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, ये आपने जाना, मेरे साथ विधायक, एमएलसी विधायक रहे हमारे गोपाल अंजान बुर्जी जी, जो आज़ादी के बाद पहली बार विधायक बने हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वहीं इनकी समाज के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने इनकी समाज को, इन्हें विधायक बनाने का जो तोहफा दिया है, वो कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव में देखने को उसका फल मिलेगा। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।